हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 24 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स दोस्तों। और यह सेशन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। सेशन अगर पसंद आएगा दोस्तों तो सेशन को आप लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स की पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फिज्म FISM फिज्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय कौन बने? ये सुहानी शाह। देखिए, फिज्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? सुहानी शाह बने हैं। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, सुहानी शाह FISM फिज्म 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और यह पुरस्कार आमतौर पर जादूगरों का ऑस्कर कहा जाता है। और यह आयोजन 14 से 19 जुलाई 2025 के बीच ट्यूरिनो इटली में हुआ है। और उन्होंने ऑनलाइन मैजिक श्रेणी में UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुबई के जादूगरों को हराकर यह खिताब जीता। और यह प्रतियोगिता फेडरेशन इंटरनेशनल दे सोसाइटीज मैजिक द्वारा आयोजित की जाती है, जो हर 3 साल में होती है। और यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कलाओं में भारत के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है। और सुहानी शाह ने 6 साल की उम्र में जादू दिखाना शुरू किया था और आज वह ऑनलाइन सबसे लोकप्रिय मेंटलिस्ट में से एक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका देखिए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिन भारतीय प्रसारण कंपनी की स्थापना के साथ संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। और यह कंपनी वर्ष 1927 में शुरू हुई थी। यह दिन आकाशवाणी के जनसंचार, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता में योगदान को रेखांकित करता है। और यह दिन रेडियो के आकाशवाणी से लेकर आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म तक के विकास को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 के तहत भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से संबंधित एक प्रमुख प्रावधान क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह BCCI को RTI अधिनियम के दायरे में लाता है और उसे एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देता है। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 के तहत भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से संबंधित एक प्रमुख प्रावधान है। प्रावधान क्या है? तो ये है दोस्तों, यह BCCI को RTI अधिनियम के दायरे में लाता है और उसे एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देता है। और यह देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 का उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन में पारदर्शिता को और जवाबदेही को बढ़ाना है। और यह विधेयक के तहत भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। और साथ ही BCCI को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। और यह कदम BCCI को अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों के समान स्तर पर लाता है और इसे सार्वजनिक निगरानी के अधीन करता है। और यह सुधार BCCI के संचालन में लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक अपारदर्शिता की चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है? तो ये है 6.3% है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है? तो ये है 6.3% है। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है। और इससे पहले यह अनुमान इससे अधिक था, लेकिन वैश्विक व्यापार में बाधाओं और निजी निवेश की कमजोरी के कारण इसे घटाया गया है। और यह संशोधित अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित 6.3% से 6.8% के दायरे के निचले सिरे से मेल खाता है। हालांकि वैश्विक चुनौतियां बनी हुई है, लेकिन कम महंगाई, मौद्रिक नीतियों के ढील और अनुकूल मानसून जैसे घरेलू कारक इस कारक को सहारा प्रदान कर सकते हैं। यह कटौती भारत की आर्थिक सुधार प्रक्रिया की नाजुक स्थिति को दर्शाती है, जो बाहरी अनिश्चितताओं से प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना अपने MiG-21 लड़ाकू विमानों को कब तक सेवानिवृत्त करने वाली है? ये ऑप्शन नंबर सी का देखिए, सितंबर 2025 तक भारतीय वायुसेना अपने MiG-21 लड़ाकू विमानों को कब तक सेवानिवृत्त करने वाली है? MiG-29 को ये सितंबर 2025 तक ये सेवानिवृत्त इसको करने वाली है। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना अपने MiG-21 लड़ाकू विमानों को सितंबर 2025 तक सेवानिवृत्त कर देगी। और यह फैसला MiG-21 के करीब 6 दशक लंबे सेवा काल का अंत करेगा। यह कदम LCA तेजस मार्क फर्स्ट ए जैसे आधुनिक और स्वदेशी विमानों को शामिल करने की दिशा में उठाया गया है। और यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत लिया गया है और इसका उद्देश्य संचालनिक सुरक्षा को बेहतर बनाना है। और हाल के वर्षों में MiG-21 के कई हादसों में शामिल होने के कारण इसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? ये झारखंड ने शुरू किया। झारखंड ने
भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो झारखंड राज्य ने शुरू किया। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, झारखंड देश का पहला राज्य बन गया जिसने माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और यह पहल राज्य सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सहयोग से शुरू की गई है और यह परियोजना का उद्देश्य वैकल्पिक पर्यटन को बढ़ावा देना, शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना और औद्योगिक विरासत को उजागर करना है। पायलट चरण की शुरुआत रामगढ़ जिले के नॉर्थ उड़ीमाड़ी ओपन कास्ट माइंस से की जाएगी और इस परियोजना में 2 टूर सर्किट शामिल और भविष्य में 3 और सर्किट जोड़ने की योजना है जो पारिस्थितिकी खनन और धर्म को जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के क के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा देकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के क के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? तो ये देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के क के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा देकर। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के क में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की प्रक्रिया का उल्लेख है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को एक लिखित पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और यह इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने के साथ ही प्रभावी हो जाता है। यह प्रावधान संवैधानिक प्रक्रिया की स्पष्टता सुनिश्चित करता है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थागत निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स स्तर पर आधुनिक अनाज भंडारण ढांचा तैयार करना। सोल्यूशन देखिए इसका, प्राथमिक कृषि साख समितियों स्तर पर आधुनिक अनाज भंडारण ढांचा तैयार करना। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक कृषि साख समितियों के स्तर पर आधुनिक अनाज भंडार ढांचा विकसित करना है और यह पहल अनाज की बर्बादी, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और किसानों की बाजार तक पहुंच जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटरों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण किया जाएगा और अब तक 500 से अधिक पैक्स दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार ने कार्यरत पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए 2925 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी है और 23 जुलाई 2025 तक WTA सिंगल्स मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये वीनस विलियम्स बनी है। वीनस विलियम्स बनी है। WTA सिंगल्स मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वीनस विलियम्स। सॉल्यूशन देखिए इसका, वीनस विलियम्स ने 45 वर्ष की उम्र में DC ओपन में एकल टेनिस में सफल वापसी की और उन्होंने अपने वापसी के मैच में पैटर्न स्टर्न्स को हराया और यह उनकी 819वीं WTA सिंगल्स जीत रही और इस जीत के साथ वह WTA सिंगल्स मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला बन गई और इस रिकॉर्ड के पहले स्थान पर मार्टिना नवरातिलोवा है जिन्होंने 2004 में विंबलडन में 47 वर्ष की उम्र में जीत दर्ज की थी और वीनस विलियम्स 7 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2025 में 77 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार और पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया? ये रतन थियाम का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जुलाई 2025 में 77 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार और पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया? ये रतन थियाम की ये व्यक्ति का निधन हो गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, रतन थियाम विश्व प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक और नाटककार का जुलाई 2025 में 77 वर्ष 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी में उपाध्यक्ष और फेलो के रूप में भी योगदान दिया और उन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। मणिपुर सरकार ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी का औपचारिक रूप से विमोचन किसने किया है? तो श्री भागीरथ चौधरी ने किया है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी का औपचारिक रूप से विमोचन किसने किया है? तो ये क्या श्री भागीरथ चौधरी ने किया है। सोल्यूशन देखिए इसका, श्री भागीरथ चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री है। उन्होंने इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया और यह पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का विमोचन 23 जुलाई 2025 को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में हुआ है और इस अवसर पर सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स के 1000 स्नातकों का दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा पारित बिल्स ऑफ लेडिंग विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को सरल बनाना। भारतीय संसद द्वारा पारित बिल्स ऑफ लेडिंग
विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को सरल बनाना। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, बिल्स ऑफ लेडिंग विधेयक 2025 को मार्च 2025 में लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है और इस विधेयक का उद्देश्य शिपिंग दस्तावेजों से संबंधी कानूनी ढांचे को अद्यतन और सरल बनाना है। और यह भारतीय बिल्स ऑफ लेडिंग अधिनियम 1856 की जगह लेगा, जो औपनिवेशिक काल का कानून था। और बिल ऑफ लेडिंग एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे मालवाहक कंपनी द्वारा भेजने वाले को जारी किया जाता है, जिसमें माल का प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य का विवरण होता है। और यह विधेयक सरकार की सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना का हिस्सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, न्यायमूर्ति दिनेश नहीं दोस्तों, बी सही होगा, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान। देखिए फ्रेंड्स, 13 का है, झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान। सोल्यूशन इसका देखिए, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और उन्हें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित राजभवन में पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। और मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी नियुक्ति पत्र पढ़कर सुनाया। और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 14 जुलाई को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है और सारे क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था कि फिज में 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुहानी शाह। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 के तहत भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI से संबंधित एक प्रमुख प्रावधान क्या है? तो सी नंबर देखिए, BCCI को RTI अधिनियम के दायरे में लाता है और उसे एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है? तो 6.3% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना IAF अपने MiG-21 लड़ाकू विमानों को कब तक सेवानिवृत्त करने वाली थी? सितंबर 2025 तक सेवानिवृत्त करने वाली है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया था? झारखंड राज्य ने शुरू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के क के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा देकर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है इसमें से 2 नंबर ऑप्शन, प्राथमिक कृषि साख समितियों स्तर पर आधुनिक अनाज भंडारण ढांचा तैयार करना। नेक्स्ट 23 जुलाई 2025 तक WTA सिंगल्स मैच जीतने वाले दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वीनस विलियम्स बनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में 77 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार और पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया? तो ये रतन थियाम का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी का औपचारिक रूप से विमोचन किसने किया है? तो श्री भागीरथ चौधरी ने किया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद द्वारा पारित बिल्स ऑफ लेडिंग विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को सरल बनाना। नेक्स्ट, झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने ये शपथ ली है। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को यहीं पे फ्रेंड्स एंड करते हैं। सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।